ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ की हर गली, हर मोड़, हर घर की अपनी एक कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र है मीरा, एक 22 साल की कॉलेज छात्रा जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। यह एक सामान्य रात थी, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सामान्य दिखने वाली रातें सबसे खौफनाक हो सकती हैं। रविवार की शाम थी। मीरा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई। यह एक खुशहाल माहौल था। सब लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था और मीरा ने अपनी सारी चिंताओं को भुला दिया था। लेकिन उसकी माँ का फोन आने पर उसकी खुशी में दरार आ गई। मीरा, घर जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसकी माँ की आवाज में चिंता थी। माँ, मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगी, मीरा ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। जब मीरा घर पहुंची तो सब कुछ अजीब सा था। घर में सन्नाटा था। उसने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और उसके होश उड़ गए। उसकी माँ का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था, खून से सना हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर राघव, जो कि अपने काम में माहिर थे, ने कहा, हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की जटिलता बढ़ती गई। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, कई संदिग्ध सामने आए। मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि हाल ही में शहर लौट आया था, पुलिस की नजर में था। उसकी पड़ोसी, जो हमेशा मीरा की मां के साथ थी, भी संदिग्ध बनी। एक रात इंस्पेक्टर राघव को एक गुमनाम कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा, मैंने उस रात एक आदमी को देखा था जो मीरा के घर के बाहर था। लेकिन कॉल करने वाला कुछ और बताने से पहले ही कॉल कट गई। पुलिस ने उस आदमी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मीरा की स्थिति बिगड़ती गई। हर कोई उसे शक की नजर से देखने लगा। क्या वह अपने ही परिवार के साथ धोखा कर रही थी? मीरा ने एक दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन से संपर्क किया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे सच जानना है। दोनों ने मिलकर उस रात की सच्चाई जानने का फैसला किया। रोहन और मीरा ने अपने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने उस रात एक आदमी को देखा था, वह बहुत चिंतित लग रहा था। ये सुनकर मीरा की सांसें थम गईं। क्या वह आदमी उसकी मां की हत्या में शामिल था? इंस्पेक्टर राघव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस आदमी का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने शहर के पुराने हिस्से में जाकर उन लोगों से पूछताछ की जो उस रात को वहां थे। वहां एक दुकान के मालिक ने कहा, हाँ, मैंने एक अजनबी को देखा था, वह बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था। जांच के दौरान मीरा और रोहन ने एक नया सबूत पाया। उन्होंने एक वीडियो फुटेज देखा जिसमें वह अजनबी मीरा के घर के आसपास घूम रहा था। मीरा ने कहा, हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। पुलिस ने उस अजनबी को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम अमित था और वह मीरा के पड़ोस का रहने वाला था। उसने बताया, मैंने मीरा की मां से पैसे मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उस समय गुस्से में आकर मैं नहीं चाहता था कि यह सब हो। मीरा को आखिरकार न्याय मिला। अमित को जेल भेज दिया गया और मीरा ने अपने जीवन में फिर से खुशी पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वह कभी अपनी मां को भुला पाएगी? इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग भी खतरनाक हो सकते हैं। एक सामान्य रात भी कितनी खौफनाक हो सकती है। मीरा की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी के साथ लौटेंगे।